सो हेलो गाइस, केरी सैटरडे में आपका स्वागत है। यहाँ मिलने वाला हर एक सैटरडे इवनिंग को एक थ्रिलिंग एंड हॉरिफाइंग रियल लाइफ स्टोरी। सो ये बात है 1998 की। तो स्पेन के मैड्रिड शहर में डिएगो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। डिएगो बैंक मैनेजर था और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ थी जिसका नाम था लूसिया, और एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था एंटोनियो, और दो बेटी थी। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था एमिलिया और छोटी बेटी उसका नाम था एलेना। सबसे बड़ा इसमें एंटोनियो था जो कि कॉलेज स्टूडेंट था, कॉलेज में स्टडी कर रहा था और कुछ ही टाइम में उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला था। और एमिलिया और एलेना दोनों ही हाई स्कूल में स्टडी कर रही थी और हाई स्कूल स्टूडेंट थी दोनों। तो मैड्रिड में ही ये फैमिली बहुत अच्छे से रहा करती थी। और कोइंसिडेंटली तीनों का एग्ज़ाम नेक्स्ट डे ही होने वाला था, मतलब कल तीनों का एग्ज़ाम होने वाला था। तो एग्ज़ाम देने के लिए उन लोग स्टडी करते हैं रात में। वैसे तीनों ही स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तीनों ही स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए रात में बस रिवीजन करना बाकी होता है। तो रात भर जाग कर तीनों ही रिवीजन कर रहे होते हैं। उसके बाद मॉर्निंग में सभी लोग एक साथ जाते एग्ज़ाम देने, और यहाँ पे एंटोनियो का एग्ज़ाम पहले कंप्लीट हो जाता है। तो वो जाता है हाई स्कूल में अपने दोनों बहन को लेने और डिसाइड करता है कि तीनों साथ में ही घर आएंगे। उसके बाद वो आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद दोनों बहनें साथ में निकलती है स्कूल से और वो तीनों साथ में घर आ जाते हैं। उसके बाद तीनों अपने एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तीनों का ही एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होता है। तो लूसिया पूछती है कि कैसा एग्ज़ाम गया, तो वो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, एक बार क्रॉस चेक भी हम लोग कर लेते हैं। तो बुक्स वगैरह निकाल के सब क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, तो मैक्सिमम आंसर सही निकल रहा होता है और जैसा उन लोग तैयारी करके गए थे बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया होता है। तो सभी लोग वेट कर रहे होते हैं डिएगो का कि उसके पापा आएंगे तो वो सब कुछ बताएगा डिएगो को कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो डिएगो अपना काम कंप्लीट करके इवनिंग को पहुंचता है अपने घर। उसके बाद वो पूछता है कि कैसा एग्ज़ाम गया, तो सभी लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, और सभी लोग बताते हैं इस बार तो बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। स्पेशली एंटोनियो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है क्योंकि उसका ग्रेजुएशन अब कंप्लीट होने वाला है और एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। तो डिनर के टाइम जब सभी लोग डिस्कस कर रहे होते, इस बारे में बातचीत कर रहे होते, तो वहाँ पे एंटोनियो बोलता है कि हम लोग का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बहुत दिन तो छुट्टी रहेगा और ये बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग काफ़ी साल से ट्रैवल नहीं किए, कहीं घूमने नहीं गए, तो हम लोग को ट्रैवल करने कहीं जाना चाहिए। तो डिएगो बोलता है कि हाँ हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, मुझे भी 2-3 दिन का छुट्टी लेना पड़ेगा, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम लोग जा सकते हैं, डेरोका जा सकते हैं। वहाँ एक मेरा फ्रेंड है, वो हमारे लिए फार्म हाउस बुक कर देगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, तो हम लोग कार से रात में जा सकते हैं कल। तो कल मुझे जाकर छुट्टी लेना पड़ेगा और रात में हम लोग निकल सकते हैं, तुम लोग पैकिंग वगैरह करके रहना, एक बार मैं खाकर बात कर लेता हूँ अपने फ्रेंड से। सो डिनर कंप्लीट करने के बाद डिएगो अपने फ्रेंड को कॉल करता है जो कि डेरोका में रहता है, और कॉल करने वो पूछता है कि कोई फार्म हाउस अवेलेबल है कल के लिए। तो बोलता है कल तो नहीं, परसों के लिए अवेलेबल है, बट उसके लिए तुम्हें एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, अगर एडवांस पेमेंट करोगे तभी मैं इधर से बुकिंग कर पाऊँगा। तो डिएगो बोलता है ठीक है, कल मैं बैंक जाकर पे कर देता हूँ तुम्हें डिपॉजिट करके। वैसे यूपीआई वगैरह तो उस टाइम रहता नहीं है, कोई पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, मुश्किल से बहुत कम लोग के पास उस टाइम फीचर फ़ोन होता है, 1998 की बात है, और वहाँ पे टेलीफोन वगैरह ज़्यादा लोग के पास होता है। तो नेक्स्ट डे डिएगो जाता है अपने बैंक और वहाँ पे वो पेमेंट कर देता है, वो डिपॉजिट करता है कैश और उसके बैंक में डाल देता है। कॉल करके वो वेरीफाई करता है कि क्या गया पैसा, तो वो चेक करता है, तो पता चलता है कुछ देर में कि पेमेंट हो चुका है। तो एक फार्म हाउस बुक कर देता है जो कि बताता है जहाँ पे तुम आओ फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो फार्म हाउस कहाँ है। तो डिएगो बोलता है ठीक है, मैं रात में निकलता हूँ अपने कार से सभी लोग के साथ, और मॉर्निंग में हम लोग पहुँच जाएंगे, और मॉर्निंग में फिर 2 दिन के लिए वो बुक रहेगा और 2 दिन हम लोग इंजॉय करेंगे, वहाँ से कहीं कहीं घूमने जाएंगे और वहाँ से इंजॉय करेंगे। तो डिएगो उस दिन इवनिंग को थोड़ा पहले घर पहुँचता है और सभी लोग को जल्दी जल्दी पैकिंग करने बोलता है कि हम लोग रात के 9 बजे निकलने वाले हैं यहाँ से, और सुबह पहुँच जाएंगे, करीब 4 से 5 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो सभी लोग अपना पैकिंग कर चुके होते हैं। उसके बाद रात में सभी लोग निकलते एक साथ अपने कार से। तो डिएगो ड्राइव कर रहा होता है, उसके बगल में उसकी वाइफ लूसिया बैठी रहती है, और डिएगो के पीछे एंटोनियो रहता है और उसकी दोनों बहनें बगल में रहती है, एलेना और एमिलिया। तो पांचों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और गाना वाना बजा कर निकलते हैं। 2-3 किलोमीटर पार करने के बाद उन लोग को दिखता है कि रास्ता तो ब्लॉक है। तो वो पुलिस को बुलाता है डिएगो कि क्या हुआ, रास्ता क्यों ब्लॉक है। तो पुलिस बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ क्राइम भी कमिट हुआ है करीब 1 घंटे पहले, तो हम लोग को ये रास्ता सीज़ करना पड़ेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो।
तो यहाँ पे डिएगो पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जाने का। तो बोलता है यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर राइट जाकर एक और रास्ता है, तो वहाँ से आप जाओगे तो रास्ता कनेक्ट हो जाएगा। 5-6 किलोमीटर पार करोगे तो दोनों रास्ता कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से अपना सफ़र आप स्टार्ट कर सकते हो दोबारा। तो डिएगो बोलता है ठीक है, वो एग्जैक्टली पूछता है किधर से, तो पुलिस उसे बता देता है सारा कुछ कैसे कैसे जाना है। फिर वो कार घुमाता है और फिर जाने का तैयारी करने लगता है दूसरे रास्ते से। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी ब्लॉक रहता है, रास्ता सीज रहता है। तो वॉचमैन बैठा रहता है, उससे पूछता है डिएगो कि अब यहाँ क्यों सीज है, यहाँ क्या हो गया। तो वो बताता है यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप लोग कल मॉर्निंग में चले जाना। तो डिएगो बोलता है ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने पेमेंट कर रखा है और कल मॉर्निंग में जाऊँगा तो ट्रैफिक मिलेगा पहले तो, और जाने में टाइम लगेगा और हमारा पैसा भी बर्बाद होगा जो कि मैंने एडवांस पे कर रखा है। तो वहाँ पे वॉचमैन बोलता है अब तो कोई और रास्ता है नहीं, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। पर डिएगो बोलता है आप सोच के बताओ, कोई तो रास्ता होगा, कहीं से भी कैसा भी रास्ता होगा मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे रात में ही जाना है। तो वॉचमैन बोलता है वैसे एक रास्ता तो है, बट वहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उस रास्ते से जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा न्यूज़ सुनने को मिला उस रास्ते के बारे में, और जो उस रास्ते से गया है वो ज़िंदा नहीं बचा है। तो डिएगो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो एकदम बिलीव नहीं करता ये सब चीज़ों पे, ये सब बुरी चीज़ें, वो एकदम बहुत बहादुर जैसा होता है। बट एंटोनियो वगैरह थोड़ा सा, स्पेशली लूसिया थोड़ा डर जाती है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम लोग कल ही चल जाते, क्या दिक्कत है। तो डिएगो बोलता है उतना डरो मत। तो वो कार घुमाता है, पहले तो रास्ता पूछता है, बट वॉचमैन लास्ट में इन्फॉर्म करता है कि कोई भी रोकने का कोशिश करे कार को, चाहे मर भी क्यों ना रहा हो, तो आपको रोकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको कार स्टॉप नहीं करना है, सीधा चलते जाना है, एकदम तेज़ी से आराम से, बिना कुछ ध्यान दिए, बिना कुछ सुने, सब कुछ इग्नोर करके चलते जाना है। तो डिएगो कार मुड़ाता है, फिर मुड़ाते मुड़ाते जब थोड़ा सा आगे चलता है, लूसिया बहुत ज़्यादा मना कर रही होती है, बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बट एंटोनियो भी मतलब 50-50 रहता है। वो बोल रहा होता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, थोड़ा डर रहा होता है उसकी बात से, बट वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे अपने फादर पे बिलीव है, कोई दिक्कत नहीं है। एमिलिया एलेना बोलती है जो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिएगो बोलता है मैं हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलते। तो वो रास्ता जैसे जैसे वॉचमैन बताता है तो डिएगो फॉलो करता है वो रास्ते को। तो वॉचमैन उसको बताया रहता है कि 4 किलोमीटर आगे जाने के बाद जंगल स्टार्ट होगा, और जंगल करीब करीब 8 किलोमीटर्स का है। 8 किलोमीटर के बाद वो रास्ता कनेक्ट होगा दोनों रास्ते से, जो कि पिछली बार डिएगो फॉलो किया था। तो वो रास्ता कनेक्ट हो जाएगा, फिर वहाँ से वो ईजिली डेरोका जा सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो बस 8 किलोमीटर्स उसे क्रॉस करना है। तो यहाँ से लगभग 15-20 मिनट हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, और लगभग 3 किलोमीटर जंगल भी पार हो जाता है और रास्ता भी अच्छा खासा पार हो जाता है। तो गाना सुनते सुनते उन लोग रेडियो पे गाना सुनते सुनते जाते हैं और चिप्स वगैरह खाते खाते जाते हैं। तो वहाँ तक कोई इशू नहीं होता है। बट सडनली जैसे ही कार आगे जा रहा होता है, उसके बाद एक औरत, एक ओल्ड लेडी अपना हाथ देती है रोकने के लिए, कार रोकने के लिए बोलती है। बट उसे सडनली याद आ जाता है कि वॉचमैन ने मना किया था चाहे कोई भी हो कार रोकना नहीं है। बट ओल्ड लेडी रोकने का ट्राई करती है, बट उन लोग वो साइड से एकदम इग्नोर करके चला जाता है। वो फिर ऐसा शो करता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। तो स्पीड में जाने लगता है। उसके बाद थोड़ा देर बाद, करीब 1-2 किलोमीटर के बाद, एक और ओल्ड लेडी जो बहुत अजीब दिख रही होती है, थोड़ी बूढ़ी, बट वो ऐसा ह्यूमन की तरह नहीं दिख रही होती, एकदम इंसान है ऐसा लग नहीं रहा होता है, एकदम कार के सामने आ जाती है उसके। तो उसे समझ नहीं आता, वो एकदम ब्रेक मारने की कोशिश करता है, टायर थोड़ा सा मतलब रगड़ा जाता है वैसे, और उसके बाद वो साइड करके जैसे तैसे करके निकल जाता है, कि वो वॉचमैन को पूरी तरह फॉलो करता है कि कुछ भी हो जाए रोकना नहीं है, चाहे कोई भी सामने आ जाए। बट कार थोड़ा सा आगे जा ही रहा होता है वो साइड लेकर, हल्का सा कार रुकने जैसा हो जाता है और फिर स्टार्ट नहीं होता। वो चाबी लगाकर ट्राई करता है कैसे भी कार स्टार्ट करूँ, बट स्टार्ट हो नहीं रहा होता है। आवाज़ करता है थोड़ा सा, फिर कार रुक जाता है वहीं पे। फिर उसी टाइम वही लेडी पीछा करते करते आती है दौड़ के उस कार के पास, और फिर शीशा को फोड़ देती है पूरी तरह, और उसका हाथ पकड़ लेती है डिएगो का। फिर वो स्टीयरिंग में हाथ पकड़ता है, खींचता है अपने हाथ को, और वो छोड़ती नहीं है, वो ज़ोर से खींचती है। वो एक ह्यूमन नहीं हो सकती, ह्यूमन तो नहीं है, बट क्या है वो किसी को नहीं पता चलता है। बट डिएगो डर जाता है, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वहाँ पे एंटोनियो क्या करता है, वो जो शीशा टूटा उसका एक टुकड़ा लेकर वो उसके हाथ में मारता है बहुत ज़ोर से, अलग करने के लिए, कैसे भी वो निकल जाए। तो उसके बाद ज़ोर से मारता है, जैसे तैसे वो छुड़ाता है। उसका डिएगो बहुत स्पीड में कार चलाने लगता है और कार से वहाँ से जल्दी से निकलने का ट्राई करता है। और डिएगो का हाथ में खरोच भी आ चुका है बहुत ज़्यादा, और थोड़ा दर्द भी होता है डिएगो को।
उसके बाद सबको रिग्रेट हो रहा होता है कि हम लोग को आना नहीं चाहिए था शायद। बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हुआ है, क्योंकि पूरी तरह आप सोचो जंगल है चारों तरफ और पूरा अंधेरा है एकदम, और कार के लाइट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, कहीं से लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा। और इतना वियर्ड चीज़ हुआ तो उसके कारण उन लोग थोड़ा डर गए होते हैं। तो उन लोग फिर भी ट्राई करते ऐसा करने का, कि ऐसा सोचने का कि कुछ हुआ ही नहीं है। सभी लोग अपना मिरर बंद कर देते, एक्सेप्ट जो आगे टूट गया, उसके अलावा सारा मिरर बंद हो जाता है। और सभी लोग ट्राई करते उसको इग्नोर करने का, उसको भूलने का। और स्पीड चलाता है डिएगो, बहुत ज़्यादा स्पीड चलाता है। तो उसके बाद सडनली क्या होता है, जब 2-3 किलोमीटर पार होता है तो वहाँ पे एकदम उसका टायर पंचर हो जाता है। शायद कुछ न कुछ कांटा या कुछ न कुछ तो आया था बहुत ज़्यादा अजीब, उसके कारण उसका फ्रंट का राइट टायर पंचर हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली डिएगो की कार में स्टेफनी भी था और जैक भी था, तो वो जैक लेकर स्टेफनी लगाने लगता है। तो जैसे तैसे ट्राई करके वो स्टेफनी लगा ही रहा होता है, ऑलमोस्ट टाइट कर ही चुका होता है। फिर लूसिया बोलती है डिएगो डिएगो, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, उधर लेफ्ट साइड देखने को बोलती है। तो वहाँ पे जैसे डिएगो देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। कैसे भी तो वो ओल्ड लेडी एलेना को पकड़कर ले जा रही है एकदम खींचकर। एलेना चिल्ला रही है पापा पापा, ऐसे जोर से चिल्ला रही है। डिएगो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि करे क्या, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मानता है, जैसे सभी लोग मानते हैं, आपको तो पता ही है। तो डिएगो कुछ बिना सोचे दौड़ने लग जाता है, उसको पीछा करने लग जाता है कैसे भी अपनी बच्ची को बचाने के लिए। और लूसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लेडी कैसे ले गई उसको छीन कर। कार तो बंद था और कार तो गेट खुला ही नहीं है, तो कैसे ले गई उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो भी पूछती है एंटोनियो को कि क्या हुआ, कैसे वो ले गई। एंटोनियो भी, उसको भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ, वो भी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं चला। बट इतना ईजिली तो वो ले नहीं गई है, क्योंकि गेट तो खुला ही नहीं है। तो इतने में ही बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं सभी लोग, और लूसिया बहुत ज़्यादा उस टाइम डर जाती है। एकदम से जब से कुछ कुछ बात हो ही रहा होता है, एकदम से कार के रूफ में ऊपर में एकदम से आवाज़ आता है बहुत ज़ोर से, जैसे कोई इंसान कूद गया हो बहुत ज़ोर से, और ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आता है। तो पहले तो उन लोग डर जाते हैं कि क्या हुआ, किसका आवाज़ है, कौन ऊपर पे गिरा है ऐसे। फिर एकदम से सामने बगल में कूदती है ओल्ड लेडी जो थी, और ज़ोर से चिल्लाती है, और एकदम उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भूत की तरह होता है, बहुत ज़्यादा अजीब होता है, ब्लड आ रहा होता है मुंह से, इधर कटा हुआ उधर ऐसे, मतलब बहुत अजीब। इंसान की तरह तो वो था ही नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके बाद जैसे ही ऊपर से वो खींचती है किसी को, और नीचे जब गिरता है एक बॉडी रहता है, डेड बॉडी, बेसिकली वो एलेना का डेड बॉडी होता है। ये देखकर बहुत जोर से चीखती है लूसिया, क्योंकि वो तो उसकी माँ होती है। तो कोई भी माँ अगर ऐसा देखेगी तो कैसा लगेगा आप सोच सकते हो। वो बहुत जोर से चीखती है देख के, और बहुत ज़्यादा सदमे में चले जाती है। और वो क्या कर रही होती है ओल्ड लेडी, उसके बॉडी को काट रही होती है एकदम, मतलब नोच नोच कर खा रही होती है बेसिकली। और बहुत ज़्यादा देख के सभी लोग डर जाते हैं, सभी लोग से बर्दाश्त नहीं होता है ऐसा देखकर। उसके बाद खाते ही खाते एंटोनियो कार से निकलने का ट्राई करते हैं, क्योंकि वो बहुत ऐसा देख नहीं सकता है ऐसा। तो एंटोनियो कार का गेट खोल ही रहा होता है, वैसे ही ओल्ड लेडी उसके नज़दीक आने लग जाती है, और उससे भी पकड़ने का ट्राई करती है, उसे भी पकड़ कर खींचने का, बाहर निकालने का ट्राई करती है, हाथ पकड़ लेती है उसका। और फिर लूसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये तो लग रहा है मेरे बेटे को भी खा जाएगी, उसको भी पकड़ के मार डालेगी। और ऐसा वो नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहेगा। एक बेटी को ऑलरेडी वो खो चुकी है, और एंटोनियो को वो नहीं खोना चाहती है। तो गेट खोलकर वो जल्दी से बाहर निकलती है, और ओल्ड लेडी के हाथ में कुल्हाड़ी होता है। जैसे ही लूसिया उसको पकड़ के हटाने की कोशिश करती है, वो जोर से कुल्हाड़ी से मार देती है लूसिया के हाथ में, और हाथ बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर गर्दन में भी मारने लगती है बहुत ज़्यादा, और लूसिया ऑलमोस्ट मर जाती है। और लूसिया बहुत ज़ोर से चिल्लाती है उस टाइम, डिएगो डिएगो ऐसा करके, बट कोई नहीं आता है। बट फिर वो ओल्ड लेडी लूसिया को ज़ोर से मारती है एक्स से, फिर लूसिया का डेथ वहीं पे हो जाता है। उसके बाद ओल्ड लेडी एंटोनियो के करीब दोबारा जाती है उसको मारने के लिए, उसको और एमिलिया को। वैसे ही डिएगो भागकर एकदम दौड़ के आता है। पहले तो बहुत ज़्यादा सदमे में होता है वो, दोनों का डेड बॉडी देखने के बाद, अपनी वाइफ और अपनी बेटी एलेना का डेड बॉडी देखने के बाद बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। बहुत ज़्यादा उससे पहले तो गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो ऐसा होते देख नहीं सकता है कि वो एंटोनियो और एमिलिया को भी उसके आँख के सामने मारे। तो वो क्या करता है, एकदम जोर से पहले आता है, वो धक्का मारता है जोर से। उसके बाद उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी रहता है उससे वो जोर से मारती है डिएगो को, और बहुत ज़्यादा डिएगो घायल होने लगता है। बट उसको रोकने की कोशिश करता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा एंटोनियो के साथ। बट एंटोनियो चिल्ला रहा होता है, वो हेल्प करने के लिए बाहर निकलने वाला होता है। वैसे ही डिएगो उसे जोर से रोक देता है कि हम लोग कोई नहीं बचेंगे अगर ऐसा करोगे तो, तुम लोग जाओ।
तुम लोग जाओ यहाँ से, कैसे भी तुम लोग जाओ, क्योंकि हम लोग कोई नहीं बचने वाले उसके बाद। बट एंटोनियो जाने से इनकार कर देता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, ऐसे मैं नहीं कर सकता। फिर डिएगो फिर भी बोलता है कि हम लोग कोई नहीं बचने वाला अगर तुम अपना जिद पे अड़े रहोगे, किसी को इसे रोकना पड़ेगा, बट तुम लोग जाओ, वरना कोई भी नहीं बचने वाला, इससे कोई फ़ायदा किसी का भी नहीं होने वाला है, तो तुम लोग प्लीज़ जाओ। और फिर एंटोनियो कार स्पीड में चलाने लगता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है। एंटोनियो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, क्योंकि अपने सामने अपनी माँ, अपने पापा और अपनी छोटी बहन को मरते हुए उसने देखा है। वो और एमिलिया हक करके रो रहे होते हैं, एक हाथ से वो कार चलाता है, एक हाथ से वो हाथ पकड़ के रो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, और वहाँ से वो निकल जाता है सक्सेसफुली। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर से कर देना, यूट्यूब चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए। हर सैटरडे इवनिंग को आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस।